हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने टॉपिक टेंस स्टार्ट किया था और इसमें हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव क्लियर किया था और उसके एग्जांपल्स क्लियर किए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में होता है नहीं शब्द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? नहीं शब्द का प्रयोग होता है। अब हमें पता है, हमें कोई भी सेंटेंस बनाने हैं, किसी भी सेंटेंस किसी भी वाक्य को बनाना है, उसके लिए क्या जरूरी होता है? उसके लिए जरूरी होता है उसका फॉर्मूला, उसका क्रम। तो हम सबसे पहले नेगेटिव का क्रम लिखेंगे। तो नेगेटिव का क्रम होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब भी कोई नेगेटिव का वाक्य होगा और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो हम इस फॉर्मूले से उसे बनाएंगे। तो ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके लिए कुछ नोट पॉइंट लिख लेते हैं पहले। हमें पता है, अब सब्जेक्ट के यूज तो हमें पता है। अब यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, एक आ रहा है हमारा डू, एक आ रहा है डज। डू का यूज हम किसके साथ करेंगे, डज का यूज हम किसके साथ करेंगे? तो इसके लिए एक नोट पॉइंट लिखते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे हमें पता है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट। कौन से होते हैं? ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट के साथ डज का प्रयोग करते हैं तथा प्लूरल सब्जेक्ट जैसे। अब हमारे प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे। कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे। ये तो हो गए हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट के साथ डज का प्रयोग करते हैं तथा प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे। दे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? तो दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डू का। अब ये नोट पॉइंट हमें एकदम माइंड में इसे सेट कर लेना है, क्योंकि इसी के बेस पे हम कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य बना सकते हैं। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख लिया यहाँ पर, मोहन बाजार नहीं जाता है। मोहन बाजार नहीं जाता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी हम कोई वाक्य देखते हैं तो उसे सबसे पहले हम उसकी
पहचान करते हैं कि ये जो वाक्य है ये है किसका। तो सबसे पहले हम इसकी, अब हमें लास्ट में है दिख गया, है से हमें पता चल गया ये प्रेजेंट है, किसका है, प्रेजेंट का। और ताहे दिख गया, क्या दिख गया, ताहे। हमें पता है कि ताहे किसके वाक्य में आता है, तो ताहे आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य में। और बीच में हमें क्या दिख गया, नहीं दिख गया, और हम समझ गए कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा वाक्य है, नेगेटिव है। कौन सा है, नेगेटिव है, क्योंकि इसमें नहीं आ गया। अब हमारा एग्जाम्पल है मोहन बाजार नहीं जाता है। जब ये नेगेटिव है तो इसे हम नेगेटिव के फॉर्मूले से बनाएंगे। कोई सा भी वाक्य हो सबसे पहले उसका सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है। अब मोहन बाजार नहीं जाता है, बाजार जाने का काम कौन नहीं कर रहा है, मोहन नहीं कर रहा है, तो मोहन हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, मोहन। फिर क्या आएगा, डू आएगा, नहीं तो डज आएगा। अब डू डज हम किसे देख के लगाते हैं, डू डज हम अपने सब्जेक्ट को देख के लगाते हैं कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है। तो मोहन सिंगल है, अकेला है, सिंगुलर हुआ ना, ये एक वचन हुआ, तो मोहन क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हम किसका यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही शीट के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे मोहन डज, ठीक। अब सब्जेक्ट लगा दिया, डू डज में से डज लगा दिया। अब हमारा फॉर्मूला बोल रहा है कि भाई नॉट आएगा, क्या आएगा, नॉट आएगा, तो हमने यहाँ पर लगा दिया नॉट, मोहन डज नॉट। अब आएगी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब हमारी होती है क्रिया, जो काम हो रहा होता है। अब यहाँ पर क्या काम हो रहा है, बाजार जाने का काम नहीं हो रहा है, तो क्रिया हो रही है जाने की। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। क्या होती है, गो। और गो की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो मोहन डज नॉट गो, गो के साथ हम किसका यूज करते हैं, टू का। तो मोहन डज नॉट गो टू, कहाँ नहीं जा रहा, ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा सेंटेंस में, तो बाजार। मोहन डज नॉट गो टू मार्केट, बन गया हमारा सेंटेंस। तो ये तो था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम करेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स, देखिए। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है। इसे बनाने के लिए, इन सारे एग्जाम्पल्स को बनाने के लिए मैंने ऊपर फॉर्मूला भी लिख दिया है। तो सबसे पहला बनाते हैं, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है। कौन नहीं उग रहा है पेड़ों पर, तो पैसा। पैसा हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमारा पैसे की क्या इंग्लिश होती है, तो मनी, मनी। अब डू आएगा, डज। मनी क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके साथ हम डज लगाएंगे, मनी डज नॉट। अब क्रिया क्या हो रही है भाई, वर्ब क्या हो रहा है, वर्ब क्या है यहाँ पे, वर्ब क्या है कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है। काम क्या नहीं हो रहा भाई, उगने का काम नहीं हो रहा। उगने की इंग्लिश क्या होती है, ग्रो। क्या होती है, ग्रो। अब यहाँ पे लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे ग्रो आ गई। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है, मनी डज नॉट ग्रो, किस पर के लिए क्या लगाएंगे हम, ऑन। किस पर नहीं उगता है, तो पेड़ों पर। अगर पेड़ होता तो ट्री लगाते, लेकिन यहाँ पे पेड़ों है तो यहाँ पे लगाएंगे ट्रीज, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, वह सिगरेट नहीं पीता है। वह सिगरेट नहीं पीता। अब सिगरेट पीने का काम कौन नहीं कर रहा है भाई, वह नहीं कर रहा है। वह के लिए हम यहाँ पर लगा देंगे ही, क्योंकि लास्ट में क्या है, पीता है, तो लड़का है ये, लड़की के लिए हमने लगा दिया ही। अब आएगा डू या डज। हमें पता है ही शीट क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो हम ही के साथ डज लगाएंगे, ही डज नॉट। जब भी ऐसे कोई धूम्रपान की बात आ जाए, सबसे बात आ जाए अगर सिगरेट की, तो इसके लिए हम जो वर्ब लगाते हैं वो लगाते हैं स्मोक। क्या लगाते हैं, स्मोक। He does not
स्मोक। सिगरेट की स्पेलिंग क्या होगी? CIGARATT। सिगरेट। He does not smoke cigarette। वह सिगरेट नहीं पीता है। अब थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, मैं परीक्षाओं में नकल नहीं करता। अब कभी कभी तो जैसे अब यहाँ पे ता है आ गया तो आप समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नेगेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में कभी ऐसा होता है सिर्फ ता देखने को मिलता है, वाक्य के अंत में हा नहीं आता। क्या नहीं आता? हा नहीं आता। तो जब हा नहीं आता तब भी ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही रहेगा, क्योंकि वाक्य की क्रिया के अंत में हमें क्या दिख गया? ता दिख गया। मैं परीक्षाओं में नकल नहीं करता। भी परीक्षाओं में नकल कौन नहीं कर रहा? मैं। और मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। मैंने आपको नोट पॉइंट में लिखवाया था कि आई, वी, यू, दे हमारे प्लूरल होते हैं और इनके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो आई डू नॉट। क्रिया क्या हो रही है भाई? नकल नहीं करने की। और नकल करने की इंग्लिश क्या होती है? चीट। आई डू नॉट चीट। अब वाक्य में क्या आ गया? परीक्षाओं में। तो में की इंग्लिश लगा देंगे इन, और परीक्षाओं की लगा देंगे एग्जामिनेशन। आई डू नॉट चीट इन एग्जामिनेशन। अब हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, कुछ लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है भाई? कुछ लोग ही तो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करे, तो कुछ लोग हमारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। कुछ की इंग्लिश होती है सम, और लोग की होती है प्यूपल। सम प्यूपल। अब कुछ लोग हैं, यहाँ पे एक से ज्यादा है तो हम यहाँ पे डज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डज सिंगुलर के साथ यूज होता है। हम यहाँ पर डू यूज करेंगे। सम पीपल डू नॉट। अब क्रिया क्या हो रही है भाई? कुछ लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास करने की क्रिया, विश्वास नहीं करने की क्रिया हो रही है। तो सम पीपल डू नॉट बिलीव किसमें विश्वास नहीं करते? तो मूर्ति पूजा में। में की इंग्लिश लगा देंगे इन, और मूर्ति पूजा की होती है इन आइडल वर्शिप। क्या होती है? आइडल वर्शिप। तो भाई कुछ लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। Some people do not believe in idol worship। 5 है हमारा, चरित्रवान लोग नारी का अपमान नहीं करते हैं। चरित्रवान लोग नारी का अपमान नहीं करते हैं। सब्जेक्ट क्या है भाई? यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है चरित्रवान लोग। चरित्रवान लोग की इंग्लिश लगाएंगे हम पीपल ऑफ हाई कैरेक्टर। भाई इतना बड़ा तो हमारा सब्जेक्ट ही हो गया। चरित्रवान लोग, पीपल ऑफ हाई कैरेक्टर। अब वो क्या नहीं करते भाई? वो नारी का अपमान नहीं करते। अब ये पीपल ऑफ हाई कैरेक्टर, चरित्रवान लोग, ये एक से ज्यादा होंगे, तो इसके साथ हम लगाएंगे डू। और डू के बाद हमें हमारा क्या आता है? नॉट। तो पीपल ऑफ हाई कैरेक्टर डू नॉट क्या नहीं करते? अपमान नहीं करते। अपमान की इंग्लिश होती है इंसल्ट। पीपल ऑफ हाई कैरेक्टर डू नॉट इंसल्ट। किसका अपमान नहीं करते? अरे नारी का अपमान नहीं करते। तो डू नॉट इंसल्ट अ लेडी। नारी की इंग्लिश लगा दी अ लेडी। उसकी पत्नी मुझसे घूंघट नहीं करती। उसकी पत्नी मुझसे घूंघट नहीं करती। यहाँ पे भी हमारा है नहीं है, तभी ये वाक्य किसका होगा? ये वाक्य होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही। तो उसकी पत्नी, हर वाइफ क्या आ जाएगा? हर वाइफ। हर वाइफ। मुझसे घूंघट, सबसे पहले डूडस लगा देंगे। हर वाइफ डज नॉट
नहीं करने की घूंघट की इंग्लिश क्या होती है? तो घूंघट की इंग्लिश होती है वे। हर वाइफ डज नॉट वी, किससे? मुझसे। तो जब ऐसी कोई तुलना की बात आ जाए तो यहाँ पे हम इसके लिए लगा देंगे हर वाइफ डज नॉट वी अगेंस्ट। क्या लगा देंगे? अगेंस्ट, अगेंस्ट मी, मुझसे के लिए। हर वाइफ डज नॉट वी अगेंस्ट मी, उसकी पत्नी मुझसे घूंघट नहीं करती। ये तो हो गए हमारे सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव के एग्जाम्पल्स। अब हमने एग्जाम्पल्स भी कर लिए और ये टॉपिक हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।